क्या तुम लोग भी ट्रायंगल से डर रहे ले क्या? तो डरने का नहीं है, क्योंकि अब आगे किशोर सर और आपको पढ़ाएंगे ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स में आप लोगों को ऐसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे किशोर सर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं तो बोल रहा हूं कि 5 क्वेश्चन तो गलती से भी मत छोड़ना। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और हमेशा की तरह आज भी स्वागत करता हूं आपका वेदांतु सीबीएसई 9 में। तो जल्दबाजी नहीं, और जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन जो ट्रायंगल्स का आपकी स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, क्या कहता है? सर, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल विद द अपोजिट वर्टेक्स इज व्हाट? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बार बढ़िया तरीके से आराम से समझेंगे इसकी बात को। एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट ऑफ कोई भी साइड, लेकिन ट्रायंगल की अपोजिट वर्टेक्स है। मैंने बोला कि एक काम करते हैं, इस वाली साइड को लेट्स से ये हो गया एबीसी नाम का एक ट्रायंगल, बीसी के मिड पॉइंट पर, बीसी के मिड पॉइंट से एक वर्टेक्स आ रही है, सॉरी बीसी के मिड पॉइंट पर एक क्या आ रही है, लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही है, लेकिन अपोजिट वर्टेक्स है। यू नो अपोजिट वर्टेक्स, ये ए एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट आ रही है जो कि दूसरी वाली साइड का मिड पॉइंट पे आके टच हो रही है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साहब इस लाइन का नाम तो बताओ, ये लाइन है क्या, ये लाइन है क्या? तो सिंपल सी बात है, अगर मिड पॉइंट पे आ रही है ना दूसरे साइड की, तो ये मीडियन है। ये क्या है बच्चे? ये मीडियन है, समझे? एल्टीट्यूड ऐसा नहीं होता, एल्टीट्यूड तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये है मीडियन। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन? आसान था। चलो दूसरा, एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए माइनस एंगल बी अगर 30 है, एंगल बी माइनस एंगल से अगर 18 डिग्री है, तो आपको मेजरमेंट बताना है एंगल बी का। ये भी बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। क्या करना है? कुछ भी नहीं है, आपको एक ट्रायंगल सबसे पहले तो ड्रॉ करना है। मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल ए बी और सी। क्योंकि आपको मेजरमेंट बताना है बी का, तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन से डील करना पड़ेगा। इस इक्वेशन में मैंने क्या बोला? मैंने बोला हम ए की, देखो बच्चों सुनो, हम इस ए की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ बी। इस ए की इन टर्म्स ऑफ बी हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो 33 प्लस एंगल बी, एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? 33 प्लस एंगल बी। चलो हो गया। अब मैंने बोला एक काम करते हैं, हम सी की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ बी। तो सी को मैंने यहां पहुंचा दिया, 18 चले जाएगा यहां पे। क्या बोला बच्चों? सी को हमने यहां पहुंचा दिया, 18 चला गया यहां पे। तो एंगल बी माइनस 18, एंगल बी माइनस 18, ठीक है? सी की वैल्यू कितनी आ गई? एंगल बी माइनस 18। अच्छा, अब आपको एंगल बी की वैल्यू निकालनी है, तो एंगल बी को तो हमने एंगल बी ही बोल दिया। आसान है। सारे एंगल्स का सम कितना होता है एक ट्रायंगल में? 180 डिग्री। तो यहां पर मैंने बोला भाई साहब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए कितना है? तो ये है 33 प्लस बी, 33 प्लस बी बोल देता हूं, बी तो बी ही है, और सी कितना है? बी माइनस 18 इज इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। बी और बी और बी हो गया 3b, और यहां से 33 से 18 गया तो आपके पास बचेगा 15। कितना बचेगा बच्चों? यहां से आपके पास बचेगा 15, बराबर ही हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री। सिंपल है इधर तक भी। तो 3b बराबर कितना हो गया? 180 माइनस 15, जो कि हो जाएगा 165। तो यहां से b बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 55 डिग्री। आ गई b की वैल्यू, आ गई b की वैल्यू। डिग्री जरूर लगा देना। तो b का मेजरमेंट पूछा था, b का मेजरमेंट आ गया आपके पास 55 डिग्री, ठीक है? b को b पे ही रख के करेक्ट बता दिया, समझे? हो गया। तो ये हो गया आपके पास दूसरा क्वेश्चन। पहला हो गया, ये हो गया दूसरा। आ जाओ अब तीसरा करते हैं। अब सर थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है? अरे मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूं आपके साथ। इन अ ट्रायंगल एबीसी, अगर 2 गुना एंगल ए बराबर 3 गुना एंगल बी बराबर 6 गुना एंगल सी, देन द मेजर ऑफ एंगल इज कितना? तो एंगल ए का मेजरमेंट कितना होगा? बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। फिर से एक ट्रायंगल बनाया, जिसमें फिर से मैंने बोला कि ये रहा एंगल ए, ये रहा एंगल बी, ये रहा एंगल सी। एबीसी नाम का एक ट्रायंगल बनाया। बच्चों कहीं ना ये जो रिलेशन देके रखा है ना, ये करेगा कमाल। यस, ये कमाल करेगा। कैसे? मैंने बोला एक काम करो, ये सारे क्योंकि इक्वल है, तो इन सबको हम लोग इक्वल टू एक्स रख रहे हैं। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये सारे एक्स के इक्वल। तो अगर मैं एंगल, क्योंकि 2 गुना एंगल ए बी एक्स के ही तो बराबर है, 2 गुना एंगल ए बी तो एक्स के ही बराबर है। मैंने बोला एंगल ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स अपॉन 2, ठीक है? हो गया। बी की वैल्यू, क्योंकि बी भी तो इसी के इक्वल है,
तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 चली जाएगा डिवाइड में x अपॉन 3। सी की वैल्यू कैसे आएगी बच्चे, एंगल सी बराबर कैसे आएगा, एंगल सी आ जाएगा x अपॉन 6, x अपॉन 6। क्लियर हो गया। एंगल ए की वैल्यू x बाय 2 है, एंगल ए की वैल्यू x बाय 2 है, एंगल बी की वैल्यू x बाय 3 है, एंगल बी की वैल्यू x बाय 3 है, एंगल सी की वैल्यू x बाय 6 है, एंगल सी की वैल्यू x बाय 6। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और मैंने बोला भाई इन तीनों एंगल्स का सम यानी x बाय 2 प्लस x बाय 3 प्लस x बाय 6 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। हमने एलसीएम ले लिया 6 से, यहां पर आ गया 2 में से क्या मल्टीप्लाई करूं जो 6 है, तो 2 3 जा, ये हो गया 3x प्लस 3 2 जा 6 यानी हो गया 2x प्लस 6 1 जा 6 यानी हो गया x बराबर 180 डिग्री। 3x 2x 5x और ये हो जाएगा 6x अपॉन 6 बराबर 180 डिग्री, यानी x बराबर कितना बच्चों 180 डिग्री। x बराबर कितना 180 डिग्री। x आ गया, आपको निकालना है एंगल ए, और एंगल ए तो x बाय 2 है यानी 180 बाय 2, और 180 बाय 2 तो 90 होता है, मैंने सुना है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन सी फॉर कैट करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया, आपके पास तीसरा क्वेश्चन खत्म। चलो अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की जल्दी से। ये रहा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, फोर्थ क्वेश्चन बोलता है इन अ ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर, AB बराबर ACA, एंगल C बराबर एंगल PA, एंगल B बराबर एंगल QA, दो ट्रायंगल्स आपके क्या होंगे, दो ट्रायंगल बनाना है, मुझे लग रहा है दो ट्रायंगल बनाना है, एक बनाया इसको, दूसरा बनाया इसको, इसका कर दिया मैंने कलर चेंज। ठीक है, अब देखो ABC नाम का एक ट्रायंगल था, हाँ सर था, दूसरा क्या था PQR नाम का एक ट्रायंगल है, PQR नाम का एक ट्रायंगल है। AB AC के बराबर है, क्या बोला मैंने बोला AB AC के बराबर है, एंगल C एंगल P के बराबर है, एंगल C एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है। ठीक है, तो अब हम लोगों को बताना है ये दोनों ट्रायंगल्स हैं क्या, क्योंकि यार अब साफ साफ मुझे पता चल रहा है, साफ साफ मुझे एक बात पता चल रही है, ट्रायंगल ABC तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है। अब एक बात लेकिन मैंने बोली कि आपके पास लेट्स से ये x है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एंगल से एंगल P के बराबर है ना, ये अगर आपके पास x है और लेट्स से ये अगर आपके पास y है। क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, अगर ये x है तो भाई साहब ये भी तो x है, अगर ये y है तो ये भी तो y ही है। इतनी बात भी क्लियर हो गई। अब यहां पर आपके पास अगर ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल है, अब मेरे सुना है कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो इनकी अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। अगर दो साइड्स इक्वल है ना एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल भी इक्वल ही है, यानी x और y दोनों बराबर है। अब मैंने बोला कि यार x और y अगर दोनों बराबर है दैट मींस इधर भी x और y दोनों बराबर है। अब इधर उल्टा लग जाएगा आइसोसेलेस में, मतलब अगर हम बात करें, अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो इस वाले एंगल के अपोजिट ये वाली साइड, इस वाले एंगल के अपोजिट ये वाली साइड, ये दोनों साइड भी तो बराबर होंगी, यानी x के अपोजिट PR और साथ साथ में y के अपोजिट QR, ये दोनों की दोनों साइड आपकी बराबर होंगी। अगर दोनों साइड बराबर है दैट मींस ये भी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही हो गया, ये भी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही हो गया। ठीक है सर, हो गया। अब क्या करना है कि दो साइड तो आ रही है लेकिन एक एंगल नहीं आ रहा ना, दो साइड तो आ रही है लेकिन एक एंगल नहीं आ रहा ना, हाँ या ना, हाँ या ना, समझे आप बात को समझे। ठीक है सर, समझ गए। कहीं ना कहीं अगर आप इस तीसरे एंगल को निकालो, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है और उस हिसाब से ये दोनों साइड भी इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, अगर इनके एंगल्स निकालें तो इसका एंगल का मेजरमेंट आएगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। वो कैसे आएगा, क्योंकि तीसरा एंगल इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस करोगे तभी आएगा ना, और ये भी तो वैसे ही आएगा, तो 180 माइनस एक्स प्लस वाई। बच्चों मैंने बोला कि ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, मान के चलो ये है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 5 सेंटीमीटर ही है, लेकिन इस वाले साइड की, इस वाली की साइड मुझे नहीं पता क्या है,
हो सकता है 3 सेंटीमीटर हो, एंगल्स बराबर है बट साइड नहीं पता। तो भाई मुझे ये पता चल रहा है कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर कोई एक स्पेसिफिक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं लग रहा है इसमें। अगर बात करोगे साइड एंगल साइड इसमें लग रहा है, लेकिन इसकी साइड 6 सेंटीमीटर भी तो हो सकती है, तो साइड इक्वल होनी चाहिए ना, जो कि नहीं है। तो आइसोसेलेस तो है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी, ये बना है ट्रायंगल एबीसी और दूसरा बना दिया ट्रायंगल एफडीई। ठीक है, एक बनाया ट्रायंगल ए बी और सी और दूसरा वही मैंने बनाया ट्रायंगल एफ डी और ई। ठीक है, इसमें मैंने बोला ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए बी आपके पास कितना है 5 सेंटीमीटर, एंगल बी कितना है 40 डिग्री। ठीक है, एंगल ए कितना है 80 डिग्री, एंगल ए कितना है 80 डिग्री। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आ जाओ देखते हैं, आराम से देखते हैं, टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा आराम से बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले तो 80 और 20 अगर ये है दैट मींस ये 60 है, ये 60 है। अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है दैट मींस एंगल ए तो एंगल एफ के बराबर है, एंगल ए तो एंगल एफ के बराबर है, एंगल बी तो एंगल डी के बराबर है, एंगल सी तो एंगल ई के बराबर है। इतना भी मुझे आया समझ में। क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है दैट मींस जितना ए बी होगा उतना एफ डी भी होगा, जितना ए बी होगा उतना एफ डी भी होगा। ये बात भी आपको समझ में आई। अब आगे देखते हैं, डीएफ 5 सेंटीमीटर है क्या? हाँ डीएफ 5 सेंटीमीटर है। एंगल एफ 60 है क्या? एंगल एफ 60 नहीं है, ये तो करेक्ट नहीं है। डीएफ 5 है, एंगल ई 60 है, डीएफ 5 है, एंगल ई 60 है। हाँ यही करेक्ट है, हो गया ये वाला, ऑप्शन बी फॉर बॉल करेक्ट है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये फिफ्थ क्वेश्चन को भी कर डाला। आई होप आप लोगों को बढ़िया लगी होगी वीडियो, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग खुद से मेरे को ये करके दिखाना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ध्यान रखना और हमेशा की तरह एक चीज की पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।